मंच पर विराजमान, सभागार में विराजमान संत महापुरुषों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। देश के 50 से भी अधिक तीर्थों से ये शक्तिपीठ हमारे तीर्थ, ज्योतिर्लिंग भी हमारे देश के तीर्थ, तो 50 से भी अधिक तीर्थों से पधारे तीर्थों के प्रमुख बंधु बांधव, आप सबको भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कार्यक्रम के बारे में मैंने जब सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि शायद पहली बार ये आयोजन हो रहा होगा। साधु संतों के समागम तो विश्व हिंदू परिषद में लगभग 1983 से प्रारंभ हुए। भिन्न भिन्न परंपराओं के सभी राज्यों के प्रमुख संत एकत्र आए और कुछ आपस में चर्चा वार्ता करें। मन में विचार ये आया कि हम कभी पढ़ते थे कि नैमिषारण्य में ऋषि महर्षि एकत्र आए, 84,000। अब ये कौन से काल की बात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वर्णन है कि कभी नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए। तो इकट्ठे होते हैं तो कुछ बातचीत की होगी जरूर, और वो परंपरा शायद प्रयागराज में माघ में चली आ रही है कि माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में रहता है तो साधु संतों की समागम होता है। विश्व हिंदू परिषद ने 1983 में संत परंपराओं को इकट्ठा करने का काम सोचा। माध्यम बना राम जन्मभूमि आंदोलन। एकत्र आने लगे तो केवल राम जन्मभूमि की चर्चा नहीं हुई, तो देश की तमाम अन्य समाज की, हिंदू समाज की कठिनाइयों की भी चर्चा होने लगी। और एक प्रकार से जो सात्विक शक्ति है, जो पूजा पाठ, ईश्वर आराधना, इसी में जिनकी अधिक समय और शक्ति लगती है, उनको समाज के साथ भी, समाज की कठिनाइयों के साथ भी जोड़ने का काम एक तरह से बीजारोपण हुआ। लोक कल्याण और अपनी आत्मा का विकास दोनों धर्म के दो पहलू हैं ही। मुझे लगा कि तीर्थों के श्रेष्ठ जनों का ये समन्वय, ये अपने में एक अनूठा प्रयोग है। हम विश्व हिंदू परिषद में 1995 में सोचते थे, वार्तालाप का हिस्सा था कि हिंदुस्तान तो तीर्थ यात्राओं का देश है और इसलिए तीर्थ अगर विकसित होंगे तो भारत विकसित होगा। और कहा करते थे तीर्थों का विकास भारत का विकास। और धीरे धीरे इसी में से शब्द निकला, भारत की आत्मा तीर्थों में निवास करती है। तीर्थ जिंदे रहेंगे तो हमारा समाज भी अपनी परंपराओं से जुड़ा रहेगा। जो परंपराएं जिंदी रखती हैं, जो समाज अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित परंपराओं से जुड़ा रहता है, अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वो समाज ही जिंदा रहता है। अगर परंपराएं समाप्त हो गई तो समाज कुछ दिन बाद जीवन का रस प्राप्त करना बंद कर देता है। इसलिए शब्द बना था, भारत की आत्मा तीर्थों में निवास करती है। हमारे देश में ये तीर्थ, ये भारत की एकात्मता का दर्शन कराते हैं। प्रांत अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, भूषा अलग है, भोजन अलग है, जलवायु के अनुसार है सब, बोलचाल अलग है, लेकिन तो भी सारा देश अगर बद्रीनाथ जाता है
तो नीचे रामेश्वरम भी जाता है, द्वारिका जाता है तो जगन्नाथपुरी भी जाता है। ये तीर्थ, ये हिंदुस्तान की एकात्मता का दर्शन कराते हैं। लोग संकल्प लेते हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों पर जाएंगे, तो वो सारे भारत का दर्शन होता है। अगर हमने प्रयास भी किया, मैंने व्यक्तिगत प्रयास भी किया है कि भारत के नक्शे में शक्तिपीठ कहाँ कहाँ हैं, ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ हैं, अन्य तीर्थ कहाँ कहाँ हैं, जैन समाज के तीर्थ कहाँ कहाँ हैं, बौद्धों के तीर्थ कहाँ कहाँ पर हैं, सिख समाज ने कहाँ कहाँ अपने तीर्थ निश्चित किए हैं, पवित्र नदियों का मार्ग कौन सा है, तो सारा हिंदुस्तान उसमें आ जाता है, कुछ भी बचता नहीं। हमारा देश, हमारे पूर्वजों ने अपने समाज को अपने पूर्वजों से, अपनी परंपराओं से, हिंदू संस्कृति से, हिंदू परंपराओं से जोड़कर रखने के लिए शायद ये तीर्थों की रचना इधर उधर की। किस काल में की, और वो श्रद्धा पूर्वक आज भी चली आ रही है। इसलिए जैसा आलोक जी ने कहा, इन तीर्थों की रक्षा ये तो हमको या आपको करनी होगी। तीर्थों की रक्षा, हम, श्रद्धा एक अच्छी चीज है, श्रद्धाओं से ही चलता है, लेकिन हमको आत्मचिंतन और अपने तीर्थ के व्यवहार को भी देखना चाहिए। मैं लगभग 40-45 साल से तीर्थों में आना जाना मेरे जीवन में शुरू हुआ। 1980 से बारीकी से देखने की आदत पड़ गई, और लगता है कि तीर्थों में भी अनेक लोगों के कारण कुछ न कुछ कुरीतियां घुस गई हैं। हम प्रयास पूर्वक अपने तीर्थों को, तीर्थ का मतलब है मठ है, मंदिर है वहां कोई, उसको किस प्रकार कुरीति मुक्त बनाने में अपनी भूमिका निर्वाह कर सकते हैं। कभी श्रद्धाएं थी, आज श्रद्धाओं के साथ मनुष्य के पास तर्क शक्ति भी आ गई है। वो 4 सवाल भी पूछता है। नवयुवक आएंगे तो देखेंगे तो टीका टिप्पणी करेंगे, उनका समाधान होना चाहिए। इसलिए अपने तीर्थों को, अपने मठ मंदिर और आश्रम को सब प्रकार से कुरीतियों से मुक्ति। आपने स्वच्छता कहा, राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी दोनों अयोध्या में है, दोनों को देखना चाहिए। हनुमानगढ़ी शताब्दियों से है, भगवान राम हनुमान जी को सौंप कर गए अयोध्या। राम जन्मभूमि केवल 10 महीने से है। जो आदमी यहां आता है वो यहां भी आता है, दृश्य में बहुत अंतर है, परिस्थितियों के कारण है, परिस्थितियों के कारण है। मुझको कई तीर्थों में भी जाने का अवसर मिला तो ऐसा लगता है कि थोड़ा पीछे बैठ जाओ, भीड़ भाड़ कैसे कम हो, सहजता से दर्शन कैसे हो, फूल भगवान को चढ़ाने के बाद पैरों में मिलते हैं। ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके कारण जो तार्किक लोग हैं उन्हें कठिनाइयां होती हैं। मैं ऐसा भी मानता हूं कि वहां से कुछ प्रेरणा लेकर आए, वहां से कुछ सीख कर आए। इन सब बातों के बारे में हम स्वयं ही सोच सकते हैं। अगर हम अपने तीर्थों को इस तरह से ढालेंगे तो परिणाम तीर्थाटन पर होगा। मैं पर्यटन शब्द छोड़ रहा हूं, हम पर्यटन शब्द जानते ही नहीं। पर्यटन होता है जब कोई गोवा जाता है, नैनीताल और मसूरी जाता है। बद्रीनाथ और वाराणसी पर्यटन नहीं है, तीर्थाटन है। तीर्थ का मतलब है अपने अंदर के संस्कारों को और विचारों को सकारात्मक बनाना,
आलोक जी ने बता दिया, पर्यटन गोवा का मतलब है मौज मस्ती। कभी मैं हरिद्वार में घूमता था तो लक्ष्मण झूले के पुल पर घूम रहा था, 40-45 साल पुरानी बात है। मन में विचार आया कि 23-24 साल का कोई लड़का विवाह होकर अगर हर की पेड़ी पर आता है और उस पुल पर घूमता है तो उसके मन में क्या विचार आते होंगे। हर की पेड़ी पर जब शाम को बैठता है आरती के समय, और जब नैनीताल और मसूरी में जाता है तो क्या विचार आते होंगे। तीर्थों में अंदर के संस्कारों में शुद्धता और पवित्रता का भाव जगता है। इसलिए जो शब्द विश्व हिंदू परिषद ने गढ़ा बनाया कि भारत की आत्मा तीर्थों में विकास करती है, तीर्थों का विकास भारत का विकास है। ये जो तीर्थों का विकास भारत का विकास है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कम से कम मेरे जीवन में अयोध्या है। अयोध्या 1 साल पहले कैसी थी, अयोध्या 1987 में कैसी थी, 1990 में कैसी थी, 2000 में कैसी थी, 2 साल पहले क्या दृश्य था और अब 10 महीने में क्या दृश्य बन गया है। अगर इसका पूरा अध्ययन करना पड़े तो यही होगा, तीर्थों का विकास भारत का विकास है। जब तीर्थाटन बढ़ा तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी अंदाजन 35 से 36 हजार करोड़ रुपया वहाँ लगाना, खर्च करना, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये वहाँ की आवश्यकता बन गया। हम अपने तीर्थों को इस प्रकार से धीरे धीरे ले जा सकते हैं कि वो तीर्थाटन बढ़े तो स्थानीय समाज और अधिक आएगा, गृहस्थों का भी भला होगा और तीर्थ लोग वहां से तीर्थ यात्री कुछ प्रेरणा लेकर जाएगा तो सरकार भी अपने नैतिक कर्तव्यों की पूर्ति कर सकेगी। इसलिए मेरे मन में वही बातें आई जो हम विश्व हिंदू परिषद में बैठकर सोचते हैं कि हमें तीर्थों के द्वारा अपने समाज की रक्षा करनी चाहिए। जय हिंद।